नमस्ते, आदाब। मेरे साथ शमसुल इस्लाम साहब हैं और आज हम लोगों ने इनसे आग्रह किया कि क्योंकि मुझे वो जो 20 जुलाई को जिस तरह से छात्रों को, बच्चों को जिस तरह से पुलिस ने बर्बरता से पीटा, वो बेचैन बहुत कर रहा है। उसमें शायद मैं बहुत ही अनकंफर्टेबल हूँ। अ, मैं हालाँकि 20 को वहाँ था, लेकिन जब मैं घर लौटा हूँ, वापस आया हूँ लखनऊ, तब से मैं इट इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल। शमसुल साहब, आज हम लोग लार्जर बात की जगह वो फ़ोकस बात करेंगे, 20 जुलाई की बात। जी मैं जिस चश्मे से देख रहा हूँ, मैं आपको 1 मिनट में उसको बता दूँ और फिर मैं ज़रा आप किस चश्मे से देख रहे हैं, उसका नंबर भी पूछ लूँ। मेरे चश्मे में ये कहते हैं कि वो जो दिल्ली पुलिस ने वहाँ किया कि लाठी में कील लगा के, नेम टैग हटा के, अनप्रोवोक्ड थे वो बच्चे, कोई प्रोवोक नहीं किए थे। अनप्रोवोक्ड आपने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया। लड़कियों को आपने जिस तरह से लाठी मारी, जिस तरह से उनके गुप्तांगों को पे लाठी डालने का प्रयास किया, ये सारा कुछ कैप्चर्ड है, ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा। दूसरी तरफ ये भी है कि 17 जुलाई को एक अपने चहेते पुलिस अफसर को अमित शाह ने दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बनाया। पुराने वाले को हटाया, उनका अप्रैल में वो रिटायर हो रहे थे, लेकिन उससे पहले उनको हटा के वो अनुराग कुमार को लिया। अनुराग कुमार उनके बिल्कुल हैंड पिक थे और उनका प्रोसेस ऐसे नहीं हुआ है कि उन्होंने कर दिया। वो कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट जो है, जिसके चेयरमैन मोदी जी हैं, जिसके मेंबर अमित शाह हैं, 15 को फाइल बनती है, 16 को अप्रूव होती है, दोनों लोग अप्रूव करते हैं। मोदी जी की जानकारी में अमित शाह इसको अप्रूव करवाते हैं और उनकी नियुक्ति करते हैं। मैं बिल्कुल क्लियर हूँ। जो वहां पे जिस तरह की बर्बरता पुलिस ने दिखाई है, मैं भी, पुलिस को हम सब लोग देखते रहे। ये मुझे कहीं ना कहीं से गुजरात मॉडल याद आ रहा है। ये गुजरात के गोधरा दंगों के बाद के जो हुए थे, ये वो पुनरावृत्ति है कि इनको इतना पीट दो, मार दो, सिर खोल दो कि इनकी हिम्मत न हो आने की। और इसके लिए मैं, बहुत से लोग वो कह रहे हैं उस कांस्टेबल को, इस कांस्टेबल को, क्योंकि सादी वर्दी में आरएसएस के गुंडे, बीजेपी के गुंडे भी वहां थे। वो कैसे सादी वर्दी में पुलिस के प्रोटेक्शन में लोग पिटाई कर सकते हैं? लेकिन मैं इसलिए इसको कह रहा हूं कि इसके लिए दिल्ली पुलिस पूरी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंडर है और ये केवल और केवल अमित शाह की जिम्मेदारी है। अगर वहां पे बच्चों के ऊपर जो जो हम तो कहेंगे कातलाना हमला हुआ है, उसकी एफआईआर का अगर मुख्य आरोपी कोई बनना चाहिए तो वो अमित शाह बनना चाहिए। मैं बिल्कुल क्लियर हूं। अब मैं जरा आप, क्योंकि हम सब लोग आज, ठीक है, वो डिमांड कितनी है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे कौन, लेकिन जो 20 तारीख को हुआ वो अनएक्सेप्टेबल है। जी किसी भी लोकतांत्रिक नहीं, किसी भी, हम तो ये कहेंगे हिटलर शाही के उसमें ये नहीं कर सकते। मैं जी इसी से बात शुरू कर रहा हूँ, इस्लाम से। जी भाई साहब, ये जो आप फरमा रहे हैं 20 तारीख को, ये सिलसिला 21 को भी चला, 22 को भी चला, रात को भी चला है, रात को भी चला है। और ये आपने बिल्कुल सही कहा। मैं, देखिए, सन 1966 से मैं जन आंदोलनों में हूँ। मैं बीए फर्स्ट ईयर में आया था और उसके बाद से ही एक राजनीतिक एक माहौल था। जिस कॉलेज में मैं आया था, दिल्ली कॉलेज में, मैं जुड़ गया। मैंने इतनी बड़ी तादाद में इतना डिसिप्लिन कोई क्राउड नहीं देखा है, ना मैं जानता हूं, ना इस तरह की कोई रिपोर्ट है, मतलब जिसमें मैं नहीं भी रहा उस तरह का हुआ हो कि भाई ये 10,000, 20,000, 50,000, ये तो लाखों लोग थे। ये जो कहा जा रहा है 50,000 थे, ये लाखों लोग थे। लाखों कहां से आए? जमीन से निकल आए, आसमान से उतरे। ये अमित शाह को पता, अमित शाह को मुश्किल हो रहा है, होम मिनिस्ट्री को मुश्किल हो रही है जानना, जिनकी जिनकी पल पल की जिनके पास रिपोर्ट रहती है। तो ये, इन्होंने कोई गाली नहीं बकी, इनमें से किसी के पास लाठी नहीं था, इन्होंने किसी पर थूका नहीं। इनके ये कुछ एंटी सोशल एलिमेंट भिजवाकर वहां ट्रक खड़े करा गए पुरानी ईंटों के, टूटी हुई ईंटों को वो उसको इस्तेमाल करके वो कर ले, वो उन्होंने नहीं किया। उस पर, वहां पर उन्होंने एक घेर, उनको पहले से पता लग गया था, वहां पर एक अपना नौजवानों का खड़ा कर दिया उन्होंने कि इसके पास कोई नहीं जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये लाठी नहीं चली है, और लाठियां जो हैं उसमें करंट दौड़ रहा था, वो बैटरी वाली लाठियां थी। उसके बाद जो बैरिकेड जो लगाते हैं, उस बैरिकेड में करंट दौड़ाया था उन्होंने। आनंद भाई, एक बहुत खतरनाक चीज हुई है जिस पर चर्चा नहीं हुई है, पैलेट गन्स यूज किए गए हैं। पैलेट गन्स यूज किए गए हैं, और मैं ये बताना चाहता हूं कि पैलेट गन्स कहां पैदा हुए, कहां इजाद हुए? इजराइल में इजाद हुए।
जब इजराइल ने फिलिस्तीनियों के कत्लेआम गजा में और वेस्ट बैंक में कत्लेआम में बहुत दुनिया के अंदर बहुत चर्चा होने लगी कि आप सीधा मारते हैं, तो वहां पर एक उन्होंने बंदूक ईजाद की, पैलेट गन, जिसमें छर्रे निकलते हैं 85 एक साथ। वो एक गोली कहीं जाके नहीं धंसती है, छर्रे निकलते हैं, और वो छर्रे जो है वो आपके मुंह पर टारगेट करते हैं। वो मुंह पर टारगेट करने के बाद क्या होता है कि आप मरते नहीं है, लेकिन आप सारी जिंदगी के लिए आप जो डिसेबल हो जाते हैं। हजारों हजारों फिलिस्तीनी बच्चों को, औरतों को, नौजवानों को, बूढ़ों को, सबको उन्होंने अंधा किया है, मारा है। वो गन हमारे पास कश्मीर में आई मोदी जी के राज में, अमित शाह के राज में वो कश्मीर में आई, और कश्मीर में आकर कितने हजारों नौजवानों को अंधा किया है। उनको कितनों की बीनाई गई है कि वो सारी जिंदगी तड़पते रहेंगे, बिल्कुल उस तरह से जैसे भोपाल गैस कांड के बाद वहां के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी जो है आज भी भुगत रहे हैं। ये हजारों हजारों नौजवानों की ये स्थिति है, वो भीख मांगने पर मजबूर हुए, उन्होंने ये किया है। और आप ये देखिए, इतनी शर्मनाक बात है कि इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, इस पर कोई बातचीत नहीं हो रही है। सीधे की सीधे मिसालें हैं। एक अरशद जो बच्चा है, वो आईटी इंडस्ट्री का गुड़गांव के अंदर काम करता था, वो वहां गया था, और वो किस तरह से उसके साथ हुआ। उसके आप चेहरा देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कश्मीर में क्या होता रहा होगा और गजा में क्या क्या होता रहा होगा। तो आप ये देखिए कि इजरायली हथियार आपके पास है, इनका एक दिन 1 घंटे के लिए इसको किसान आंदोलन के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था, लेकिन उस पर इतना हंगामा हुआ था कि बाद में वो गन वहां से गायब हो गई थी जी। और आपने सही बताया कि हिंदुत्ववादी सरकार, हिंदू अस्मिता की सरकार, हिंदुओं को सारी दुनिया के अंदर नाम जो उनको नाम पैदा करना है, हमने सारी दुनिया पर राज करना है, विश्वगुरु है, औरतों के साथ जो किया है। और ये मजमा 99% इसमें हिंदू नौजवान थे, हिंदू नौजवान बच्चियां थी, उनके साथ जो कुछ किया है। और आपने सादे कपड़ों में पूरा का पूरा प्रोटोकॉल है कि आप अगर लॉ एंड ऑर्डर का कोई इशू पैदा हो रहा है तो कोई भी आदमी बिना, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हाई कोर्ट के फैसले हैं कि ये बसु केस के अंदर बहुत साफ है कि आपने जो अपने नेम प्लेट आपका रहना है जी। आप बिना नेम प्लेट के लेकर गए हैं, और बदकिस्मती से इंडियन एक्सप्रेस में एक पुलिस को कवर करने वाला एक दीप्तिमान तिवारी है, उसने कल रिपोर्ट की इसको डिफेंड करते हुए कि ये जो है अपने आप में साफ नहीं है मुद्दा, अपने आप में साफ मुद्दा नहीं है कि उसने नेम प्लेट लगानी है नहीं लगानी है। तो ये अखबार में बैठे पत्रकार भी, सीनियर पत्रकार भी किस तरह से उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो और इससे बहुत ज्यादा शर्मनाक है ये पुलिस वालों ने जो किया। अच्छा, पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? दिल्ली पुलिस कह रही है कि ये सीआरपीएफ ने किया, उन्होंने कहा सीआईएसएफ ने किया। कौन सा पुलिस का बल है जिसने नहीं किया? कौन सा पुलिस का बल है जिसने? कल फिर 10,000 पुलिस वाले भेजे गए हैं। कल जो है, जो पुलिस कमिश्नर जिसकी आप बात कर रहे थे, वो मोदी और अमित शाह के घर का नौकर है या आईपीएस है, इसका पता करना मुश्किल है। उसको अंडर एनएसए उसको पावर दिए गए हैं कि वो किसी को भी गिरफ्तार करे जिसको 1 साल तक, जिसका कोई भी मुकदमा आपको कोर्ट में लाने की जरूरत नहीं है। ये खबर भी नहीं आ रही है, जरा सी एक छोटी सी खबर है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने वो आदेश पास कर दिया। और अगर आप परेशान होंगे, ये प्रजातांत्रिक देश है, तो ये हमारे वो 4-5 मुसलमान इंटेलेक्चुअल्स की तरह से नहीं कि भाई तुम आरएसएस वालों से परेशान हो तो आरएसएस से जाके माफी मांग लो, ये वो तो नहीं है। अभी ये नौजवान जो हैं, ये भारत का संविधान को बचाना चाहते हैं, उसकी राह पर चल रहे हैं। ये चले गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट के माफ कीजिएगा नालायक जजों ने कहा, जस्टिस ने कहा कि हमें इसमें मत घसीटो, हमें इसमें मत घसीटो। आप बताइए, ये शब्द, ये भाषा। और बहुत ही ज्यादा शर्मनाक, जब 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के पास एक बहादुर वकील लेकर गया इसको, तो हमारे चीफ जस्टिस ने क्या कहा? चीफ जस्टिस जो इस आंदोलन के एक तरह से जनक हैं, यानी ये कॉकरोच पार्टी जो है, कॉकरोच पार्टी का जो नाम है, ये उन्होंने ही एहसान किया है इस देश के ऊपर। क्या कहा?
उसने 3 जज वाली ये बेंच थी, जस्टिस जयमल बागची, जस्टिस वी मोहना, ये एक यारों का ग्रुप है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब का। तो उन्होंने कहा, जो वकील ने कहा, जंतर मंतर पर पहले से विरोध प्रदर्शन चल रहा है, पुलिस बेरहमी से कार्रवाई कर रही है, और उनके पास कुछ वीडियो है जो महामहिम जो चीफ जस्टिस साहब हम आपके सामने दिखाना चाहते हैं, आपको आपके बेंच को दिखाना चाहते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने ये बताई, ये शर्मनाक दिन, ये हॉरेंडस डेज, ये शर्मनाक कहना भी बहुत हल्का है इसको। उन्होंने कहा कि वो कोर्ट का समय बर्बाद ना करें और प्रदर्शनों के और वीडियो देखने से इनकार कर दिया। हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं है। ये देश कहां पहुंचा दिया गया है। और यहीं पर मोदी अमित शाह राज की मौत है। यानी जब आप देश के नौजवानों को जब आप ये बता देंगे कोई रास्ता ही नहीं है, आप एक बिल्ली को बंद कर दीजिए और सब तरह से बंद कर दीजिए, उसके निकलने की जगह बंद कर दीजिए, वो बिल्ली आपके साथ क्या करेगी हम सब इतिहास में जानते हैं। वो आपकी आंखें निकाल लेगी, वो आपकी आंखें निकाल लेगी। तो ये सारे रास्ते बंद कर दिए। यानी एक ये माना जाता था जब हमारा देश आजाद हुआ तो ये कहा गया तो चलेगा नहीं ज्यादा दिन, 1 साल भी नहीं चलेगा, लेकिन ये था नहीं, हमने एक संविधान बनाया, बाबा साहब के नेतृत्व में संविधान बनाया, इसमें एक सेफ्टी वॉल्स भी हैं, जैसे प्रेशर कुकर में सेफ्टी वॉल्स होते हैं। हमने वो सेफ्टी वॉल्स के जरिए वो हम उसको जो है संकट को उसको डिफ्यूज कर देंगे। अंग्रेजी की एक शब्द है पॉलिटिकल साइंस में भी कि वो डिफ्यूज कर देंगे। वो डिफ्यूज करने के सारे रास्ते आपने बंद कर दिए पूरे के पूरे। और आप जो है क्या करवा रहे हैं उसमें बदकिस्मती से बीजेपी के साथ जो रोल कई लोग अदा कर रहे हैं कि वो राहुल बनाम ये जो कॉकरोच पार्टी है उसको सामने खड़ा कर दे रहे हैं। लेकिन ये आंदोलन जहां पहुंच गया, देखिए इसको कोई वापस नहीं ले सकता। अब ये दीप के भी भागना चाहें भाग जाएंगे, मतलब भाग जाएं, ये लोग नहीं जाने वाले। 16 रेलवे 16 बंद किए मेट्रो, ऑटो वालों को मार मार कर भगा दिया गया है, जो अगर वो लेकर आते कि यहाँ ऑटो नहीं चलेगा। नई दिल्ली के इलाके में 16 मेट्रो स्टेशन का मतलब समझिए जरा आप, जो आपने बंद किया। उसके बाद लाखों लोग पहुंच रहे हैं, लाखों के लाखों लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। और ये जो पूरा इजराइल का सिस्टम आपने इस देश में लागू करना है, तो हिटलर नहीं बचे, मुसोलिनी नहीं बचे, ये क्या बचेंगे? ये बेचते क्या है, इनकी औकात क्या है? तो अच्छा, और आरएसएस जो के लोगों का जिस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मतलब आप ये साबित कर दें कि प्लेन क्लोथ्स में जो है वो तो पुलिस वाले, लेकिन पुलिस में ही तो आपने आरएसएस के लोग भर्ती किए हैं। क्या क्या सीन्स हैं भाई साहब, उनको देखकर वो जो बच्चियों के साथ किया गया है, वो आप रात को सोना मुश्किल है, खाना खाना मुश्किल है। तो सिर्फ मोदी हंसते हुए दिख रहे हैं, मोदी डांस प्रोग्राम्स में जा रहे हैं। मैं शमसुल भाई एक चीज और बता दूं दर्शकों को जानकारी के लिए कि ये भी अजीब सा है। सीआरपीएफ के टुकड़ी को एयरलिफ्ट किया गया है वेस्ट बंगाल से 20 कंपनी और जम्मू कश्मीर से 10 कंपनी। और ये मुझे इसलिए ताज्जुब हुआ कि यही सीएमपी सेंट्रल मिलिट्री पुलिस थी जिसके लिए इसी सरकार में, इसी गृह मंत्रालय के पास पुलवामा में जब जो हुआ उस समय, पुलवामा में उस समय इनके पास जहाज नहीं थे। आज यहाँ पे बच्चों को मारने के लिए ये एयरलिफ्ट कर रहे हैं 4000 आदमी, 4000 सीआरपीएफ की जमात। ये देश के मैं एक चीज जरा शमसुल साहब इससे आगे भी पूछ लूं। अब जैसा हो रहा है कि वो शायद जैसी आ रहा है सोनम वांगचुक को अनशन तोड़ देंगे, वो मान लिए हैं, वो कह दिए हैं, आश्वासन दे दो, ये सब। लेकिन क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा दे देने से मामला खत्म हो जा रहा है कि ये जो पूरी शिक्षा व्यवस्था की बात है अब तो उसकी बात है? क्योंकि इन बच्चे बहुत उम्मीद से आए हैं, मैं दिल्ली में था, ये बच्चों को लगता है कि यहाँ कोई सोल्यूशन मिलेगा। लेकिन अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता है तो मामला, मैं तो कहूंगा, टाटा फिस है। ये लार्जर लड़ाई शुरू हो चुकी है कि आपको लगता है? बिल्कुल। देखिए, आप ऐसा है ना, प्रधान जो है वो एक सिम्टम है, बीमारी तो मोदी है। देखिए ना, ये बंदा जब 2014 के अंदर प्रधानमंत्री बनता है, पहला एचआरडी मिनिस्टर जो शिक्षा मंत्रालय का नाम था, किसको अपॉइंट करता है? जिसकी 12वीं की डिग्री ये देश खोज रहा है 2014 से, वो भी नहीं दे पा रही है।
वो अपनी 10वीं का डिग्री नहीं दे पा रही है। आरएसएस का कोई भी आदमी शिक्षा और ज्ञान से कितनी नफरत करता है, कितनी नफरत करता है, उसके कितने सबूत चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि ये नौजवान जो है ना, ये बहुत लंबा खेल खेल रहे हैं। देखिए इस्तीफा भी हो जाता है, फिलहाल आप इसको वापस भी कर देते। मैं एक व्यक्तिगत तौर पर ये इस बात से एग्री करता हूं, ये लोग जो लीडरशिप जो इसको तरीके अपना रही है, संघर्ष करो बातचीत करो, संघर्ष करो बातचीत करो। जैसे उन्होंने जो नारे चुने हैं कि भाई इसके अलावा कोई नारा नहीं लगेगा, वो ये मानकर चल रहे हैं कि हम आजाद भारत में रह रहे हैं। जब वहां नारा लगने लगा आजादी आजादी, तो लीडरशिप ने कहा प्लीज इसको मत लगाइए। भगत सिंह ने और गांधी ने हमको आजादी दिलाई थी। आज मैं कम्युनिस्ट के तौर पे उससे सहमत हूं या नहीं, उससे नहीं हूं, लेकिन अगर आपने लोगों को जोड़ना है, अगर ये कुकर्म, यानी हिटलर मसोलिनी इनके सामने क्या बेचेंगे अगर इनको खत्म करना है जो हिंदू हिंदू के नाम पर कर रहे हैं। ये बहुत होशियारी से लड़ाई की जरूरत है, और इसमें हमने योगेंद्र यादव जैसे लोगों को लीडरशिप में नहीं आने देना है, नहीं आने देना है। वो कैसे जल्दी पहुंचकर मतलब वहां पहुंच गया और जूस पिला रहा है और ये कर रहा है, तो वो कितने धोखा दिया, किसान आंदोलन को धोखा दिया उसने जो है, उससे पहले राहुल गांधी को कैसे धोखा दिया। ये इससे बचना है। ये बच्चे कम्युनिस्ट नहीं है, लेकिन कोई कम्युनिस्टों के पास ये ठेका नहीं है इस देश को आजाद कराने का, ये बात बहुत साफ है। ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई अब वो किस तरह की बात की जा रही है कि राहुल ने अलग से मोर्चा क्यों खोल दिया। अरे वो अलग से पॉलिटिकल पार्टी है, वो अपना फैसला करेंगे। ये जो कांग्रेस पार्टी है, इन्होंने राहुल 3 साल से नौजवानों का सवाल उठा रहे हैं, उसको कहते हैं यार तू नौजवानों पे बस, अब तुम्हारे पास कुछ और है ही नहीं। तो क्या राहुल से कोई दिक्के ने पूछकर संगठन बनाया? नहीं, सबको आजादी है, सब अपना अपना करें, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर ये देखिए, ये देश बदलेगा, पिट भी जाएगा, हार भी जाएगा, फिर भी लोगों की जो एजुकेशन हो जाती है विचारों में, वो कभी भी खत्म नहीं होती, वो आगे ही जाती है। ठीक है, कई बार आप दबकर बैठ जाते हैं, चुप होकर बैठ जाते हैं, लेकिन पब्लिक इंडिया ये बिल्कुल बताना चाह रही है दोस्तों को कि ये खत्म नहीं होगा, ये खत्म नहीं होगा, और ट्रेडिशनल लीडरशिप से बाहर आ रहा है, इसीलिए ये बच पा रहा है आंदोलन। करेक्ट। नहीं देखिए, मैं शमसुल भाई, मैं बिल्कुल क्लियर हूं, जितना मेरी समझ है कि एक एक्टिविस्ट लोग होते हैं और एक पॉलिटिकल लोग होते हैं। एक्टिविस्ट का समाज को बहुत जरूरत है जन जागरण के लिए, लोगों तक सेंसिटाइज करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल अगर वो नहीं आएगा तो इसको डिसिप्लिन, इसको दिशा नहीं मिलेगी। क्योंकि आज जो बच्चे आ रहे थे, मैं आपको बताऊं, जंतर मंतर में बच्चे थे बाहर जो थे, मेरा उनको ये समझ नहीं है कि अब आगे क्या। अब वो दिशा तो कोई पॉलिटिकल पार्टी देगी, वो पॉलिटिकल पार्टी हो सकता है जिसकी अपने हिसाब से अपनी विचारधारा हो, जो लगे। आज मैं एंटी कांग्रेसिज्म से निकला हुआ व्यक्ति, लेकिन आज मुझे ये लगता है कि नहीं भाई, अगर एक आदमी जिसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है, आपने एक आदमी का नाम लिया, मैं नहीं विश्वास करता हूं, वो फैब इंडिया का कुर्ता पहन के हर जगह पहुंच जाते हैं और हर जगह फोटो ऐसे, मतलब वो वहां राहुल गांधी धरना दे रहे थे, वो वहां पे भी पहुंच गए, वो वहां पे सोनम वांगचुक का वो खत्म हुआ, वो 1 आधे घंटे के अंदर वहां पहुंच गए। खैर, वो मेरा सिर्फ कहना है कि जो मेरी आज की तारीख में, जो मुझे अगर किसी में उम्मीद, किसी की ईमानदारी और किसी के कमिटमेंट पे एतबार है, तो उसका नाम राहुल गांधी है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि उनके रास्ते में हो सकता है मुझे 10 खामियां दिखाई दें। ऐसे क्यों नहीं किया, उनसे क्यों नहीं किया, यहां क्यों नहीं आए, पहले धरना क्यों नहीं दे दिए, पहले नारा क्यों नहीं लगा दिए, ये वाला वो हो सकता है। लेकिन आपसे पूरे तौर पर सहमत हूं, मैं आपसे पूरे तौर पर सहमत हूं। राहुल ने कांग्रेस के जो कुकर्म है उसका प्रायश्चित कर रहे हैं, ये सच है, ये सच है। लेकिन चलिए खत्म करने से पहले, लेकिन उसमें भी एक मैं शमसुल भाई कह दूं, मैं इसलिए कह दूं, होता क्या है कि हम थोड़ा कॉशियस इसलिए हैं, बीजेपी चाहती है, कांग्रेस के कुकर्म और बीजेपी के कुकर्म आर 2 डिफरेंट थिंग्स। कांग्रेस इसकी शिकार है कि उसने ये काम नहीं किए थे, लेकिन ये तो ये काम कर रहे हैं, तो ये तो एक प्रोएक्टिव हो। आनंद भाई, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर इमरजेंसी वापस ली थी,
जी ये वो दौर है जिसमें बिना इमरजेंसी के आप पैलेट गन्स चला रहे हैं। इमरजेंसी, आपने वो इजरायली हथियार देखे जो पार्लियामेंट के बाहर लेकर वो फायरिंग के लिए, लाइव फायरिंग के लिए तैयार हैं। वो इजरायली गन्स हैं, वो इजरायली गन्स हैं भाईजान। और मैं आखिर में 2 लाइनें गाऊंगा भाईजान, जब बात खत्म होगी तो 2 लाइनें गाऊंगा। हाँ हाँ, आप समय गा दीजिएगा, लेकिन मैं एक और चीज बता दूं, वो जी चीन से अभी उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या कोई आए थे, ऐसा बताया जा रहा है कि वो डंडे वही लेके आए थे कि गलवान में हमने यूज किया था, बहुत इफेक्टिव हैं वो डंडे जी लाके मोदी जी के थ्रू दिए गए हैं कि बच्चों को इसी से पीटना तो तुम बहुत इफेक्टिव उनका जी लहू लुहान कर दो। जी हाँ। हाँ जी, अब और ये डंडे अब आरएसएस की शाखाओं में भी बटेंगे, आरएसएस की शाखाओं में भी बटेंगे ये। जी 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 जी। हाँ, शमसुल भाई आपने उससे खत्म करेंगे। सहते सहते मरने से, सहते सहते मरने से अच्छी है लड़ाई। ओ भाई हाथ उठा, ओ बहना हाथ उठा, ओ भाई हाथ उठा, ओ बहना हाथ उठा। तेरा भी होना सबको, तेरा भी होना सबको, देवेरे दिखाई। ओ भाई हाथ उठा, ओ भाई हाथ उठा। सहते सहते मरने से, सहते सहते मरने से अच्छी है लड़ाई। ओ भाई हाथ उठा, ओ बहना हाथ उठा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत जी शुक्रिया जी शमसुल भाई भाई। और जी। अब थोड़ी उम्मीद ये जग गई है कि शायद हम लोग अपने जीवन काल में कुछ बेहतरी देख सकें। बहुत बहुत हाँ जी शुक्रिया। भाई साहब, अच्छी खबरें आ रही हैं भाई साहब, अच्छी खबरें आ रही हैं।